तो टाइप्स ऑफ चिप, तो ये इंटरव्यू का काफी फेमस क्वेश्चन है कि जब हम लोग मशीनिंग करते हैं तो कितने तरह के चिप्स निकलते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चिप: कंटिन्यूस चिप विथ बिल्ट अप एज एंड डिसकंटिन्यूस चिप। ये कंटिन्यूस चिप क्या होता है? जब भी हम लोग किसी भी डक्टाइल वर्कपीस का मशीनिंग कर रहे हैं, जैसे माइल्ड स्टील का कर रहे हैं, तो जो चिप निकलता है वो कंटिन्यूस रिबन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसा करके, और ये काफी शार्प एजेस होता है जो कि कई बार वर्कर्स को हार्म पहुंचा देता है। तो यहाँ पर इसका क्या इलाज है? तो ये टूल पर कुछ ब्रेकर्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि इस चिप जो कि कंटिन्यूसली निकल रहा है इसको हल्का हल्का तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये लेस हार्मफुल बन जाता है। डिसकंटिन्यूस चिप क्या होता है? जैसे हम लोग कभी भी ब्रिटल वर्कपीस का मशीनिंग कर रहे हैं, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये टूट टूट करके निकलता है छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। एंड थर्ड इज कंटिन्यूस चिप विथ बिल्ट अप एज। तो अब आते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यूस चिप कब बनता है? जब हमारा कटिंग वेलोसिटी जो होता है वो हाई हो, ठीक है। इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग कई बार सब्जी काटते हैं, तो अगर हम लोग का नाइफ जो है वो शार्प होगा, ठीक है, तो या नाइफ शार्प होगा और वेलोसिटी कटिंग स्पीड अगर हम लोग ठीक ठाक रखेंगे तो पूरा छिलका बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस चिप कब बनता है? जब हमारा कटिंग वेलोसिटी हाई हो, जो मेरा कटिंग टूल हो वो शार्प हो विद पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है। अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट का कटिंग, जैसे ये डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, ये इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ कट। अगर हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट रखेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल डेप्थ ऑफ कट रखने से हम लोग को कंटिन्यूस चिप मिलता है, ठीक है। अब आते हैं डिसकंटिन्यूस चिप कब बनता है। ठीक इसके उल्टे फैक्टर्स, यहाँ डक्टाइल होता था, यहाँ ब्रिटल होगा, ठीक है। वहाँ कटिंग वेलोसिटी हाई रखते थे, यहाँ लो कटिंग स्पीड रखेंगे तो ये टूट टूट करके निकलेगा, ठीक है। ब्लंट एजेस रहे तो ये डिसकंटिन्यूस चिप बनेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, लार्ज डेप्थ ऑफ कट रहे, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये बिल्टअप एज क्या होता है? कंटिन्यूस चिप विद बिल्टअप एज। तो देखो जैसे ये हमारे पास जो टूल है, क्या होता है कि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर कुछ मटेरियल जो होता है, जो वर्कपीस का होता है, वो स्टिक करने लगता है, ठीक है। लोकलाइज यहाँ पे कुछ वेल्डिंग होने लगता है, ठीक है। और हाई हीट हाई टेम्परेचर से ये जो होता है और ज्यादा तेजी से होने लगता है। तो ये जो होता है ये कुछ यहाँ पर एडहेयर कर जाता है, कुछ मटेरियल जो यहाँ पर वेल्ड हो जाता है, ठीक है। और ये एक बिल्टअप एज का निर्माण करता है। तो अब जो चिप होगा अब इस एज से फुल होगा, ये एक नया एज बन गया बिल्टअप एज, ठीक है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये इसी से चिप बन के बाहर निकलेगा, ठीक है।